हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। एपिसोड की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहां पर ईट डे के कहने पे डे को लेके जाता है नैन से मिलवाने नैन के रेसिंग ट्रैक पर। वहां पर डे नैन से मिलता है। डे कहता है नैन से, मैं आज ड्राइव करना चाहता हूँ, तो आज मैं तुम्हारी कार लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी कार से आज रेसिंग करना चाहता हूँ। इस पर ईट कहता है, डे मैं सोच रहा हूँ कि तब ये सुनकर डे गुस्से में कहता है ईट से, क्या मैंने तुमसे तुम्हारी राय तुम्हारी ओपिनियन मांगी। यहाँ पर डे बेवजह ईट पर गुस्सा करता है। इस पर नैन कहता है, तुम दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ है, और वहाँ से डे चला जाता है। तभी डे के पीछे पीछे नैन जाता है। तभी ईट नैन को रोकता है। ईट पूछता है नैन से कि मैक कहाँ है। इस पर नैन कहता है, तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो कि मैक के बारे में पूछने। ये सुनकर ईट गुस्से में नैन को देखने लगता है। तभी नैन कहता है, मैक अभी यहाँ नहीं है, वो अपने घर जा चुका है। इतना कहकर नैन वहाँ से जाने लगता है। तभी ईट कहता है नैन से, वेट नैन प्लीज़ तुम डे के साथ कार में बैठना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं रेसिंग ट्रैक का, जहाँ पर डे रेसिंग करने के लिए रेडी हो जाता है और डे के साथ उसका फ्रेंड नैन भी होता है। और वहाँ पर सब कोई बैठा होता है नैन और डे की रेसिंग देखने के लिए। और वहाँ ईट भी बैठा होता है। ईट बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है डे को लेकर, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट टाइम डे इतनी फास्ट कार रेसिंग कर रहा है। वो देखकर ईट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन दिखाते डे का, जहाँ पर डे बहुत ही ज़्यादा फास्ट कार चला रहा होता है। डे की कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और यहाँ पर डे कार चलाना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है कार रेसिंग को। और जितनी तेज़ डे की कार होती है उतना ही ज़्यादा ईट यहाँ पर परेशान हो जाता है। और फाइनली जब रेस फिनिश होने वाली होती है तब ईट रेस ट्रैक पर चला जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी आंखें बंद करके डर के मारे खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ईट डे को रोकना चाहता है ताकि डे फिर से सेकेंड रेसिंग राउंड ना करे, इसलिए ईट रेसिंग ट्रैक पर खड़ा हो जाता है डे की कार के सामने। डे कार चला ही रहा होता है। तभी नैन जोर से चिल्लाता है, डे कार के सामने देखो। और ये सुनकर डे सामने देखता है। डे तुरंत अपनी कार का ब्रेक लगाता है जिससे ईट बच जाता है। और यहाँ पर डे अपनी रेसिंग कार के सामने ईट को देखकर और ईट की रोकने से डे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ईट पर। डे गुस्से में अपनी कार से बाहर आता है और गुस्से में डे ईट के कॉलर को पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें मरने का इतना ज़्यादा शौक है, क्या तुम मरना चाहते हो। और इतना कहकर डे यहाँ पर ईट के फेस पे जोर से पंच मारता है। फिर से वो ईट के कॉलर को पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया है, तुम जानते भी हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। और इतना कहकर डे फिर से ईट को जोर से मारता है। डे इतनी जोर से मारता है कि ईट के फेस पर डे के फिंगर्स के निशान आ जाते हैं और यहाँ पर ईट बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। ईट यहाँ पर रोते हुए कहता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम कभी भी अपना हाथ मुझ पर नहीं उठाओगे, तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे। और इतना कहकर ईट वहाँ से रोते हुए चला जाता है। यहाँ पर ईट बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है कि डे ने सबके सामने उस पर हाथ उठाया। और यहाँ पर डे ईट को रेसिंग ट्रैक से जाते हुए देखता है। डे यहाँ पर ईट को नहीं रोकता, लेकिन डे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है और यहाँ पर डे अपने हाथों की तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे रेसिंग ट्रैक के रेस्ट रूम में होता है और वहाँ पर खुद को वो शीशे में देखता है। और फिर यहाँ पर वो ईट की बातों को याद करता है। डे को यहाँ पर ईट की बातें याद आती हैं, जहाँ पर ईट कहता है, डे मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे हमेशा हर्ट करते हो। आगे ईट कहता है, मैंने कहा ना कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। डे अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। यहाँ पर डे ईट की पुरानी बातों को याद करता है। फिर से डे याद करता है जहाँ पर ईट डे को कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे हर्ट हो रहा है, तुम मुझे छोड़ दो, तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो। और डे इन्हीं सब बातों को याद करता है और तभी डे के सिर में अचानक से बहुत ही तेज़ से दर्द होने लगता है, क्योंकि डे जब भी कुछ याद करता है उसके सिर में दर्द होता है और उसी दर्द से डे यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। डे को यहाँ पर ईट के जाने से बहुत ही बुरा लगता है। तभी डे अपने हाथों की तरफ देखता है और वो ईट को मारने के बारे में सोचता है कि उसने कैसे ईट को मारा। और उन्हीं सब बातों को याद कर कर यहाँ पर डे खुद पे ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में खुद पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इतना कहकर वो ईट को मारने के बारे में याद करता है और वही सब सोचकर डे यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से दीवार पर पंच मारने लगता है। डे बहुत ही ज़्यादा दीवार पर पंच मारता है, जिसकी वजह से डे के हाथ में चोट लग जाती है। डे के हाथ से ब्लड आने लगता है और यहाँ पर डे खुद पर ही गुस्सा होता है, वो खुद को ही चोट पहुँचाता है। तभी वह नैन भागते हुए आता है और वो डे को पकड़ता है और कहता है, बॉस आप क्या कर रहे हैं।
इस पर डे चिल्लाता है और फिर से दीवार को पंच करने जाता है, तभी नैन उसे फिर से रोक देता है। यहाँ पर डे को काफ़ी गिल्टी फील होता है ईट को मारने की वजह से, और यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं। तभी नैन उसे फाइनली शांत करवाता है और यहाँ पर डे अपने हाथों की तरफ देखने लगता है। डे को काफ़ी बुरा लगता है। इस सीन में डे थोड़ा सा बेचारा तो लग ही रहा है, लेकिन वो हमेशा बेवजह ईट पर हाथ उठाता है। इस वजह से डे से ज़्यादा बेचारा तो ईट ही लगता है मुझे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाइट और गियर दोनों घर होते हैं। तभी ईट वहाँ आता है। ईट के फेस पर मारने के निशान होते हैं। ईट रोते हुए वहाँ आता है। तभी नाइट पूछता है ईट से, ईट क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? आगे नाइट पूछता है और पीडे कहाँ है? ये सुनकर ईट कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से ईट अपने कमरे में चला जाता है। तभी नाइट गियर से कहता है आखिर क्या हुआ? फिर नाइट यहाँ पर डे को कॉल करता है। नाइट कहता है पीडे। इस पर डे कहता है क्या ईट घर आ चुका है? इस पर नाइट कहता है हाँ। नाइट कहता है हाँ, लेकिन ईट के फेस पर मारने के निशान हैं। आखिर ये सब क्या है? इस पर डे कहता है मैंने उसे मारा। इस पर नाइट गुस्से में कहता है क्या? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको समझ नहीं आता कि ये सब कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं? ये सब कुछ करना सही नहीं है। इस पर डे कहता है सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इस पर नाइट गुस्से में कहता है आप खुद के वॉयलेंस को जस्टिफाई मत कीजिए। यहाँ पर नाइट डे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे डे कहता है नाइट से मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ मेरे लिए ईट का ख्याल रखो। मैं आज रात घर नहीं आने वाला, मैं नैन के यहाँ रुकने वाला हूँ। और इतना कह कर डे यहाँ पर कॉल को कट कर देता है। फिर यहाँ पर डे ईट के बारे में सोचते हुए अपने हाथ की तरफ देखता है, अपने हाथ पर लगी चोट को। इस सीन में डे के हाथों पर पट्टी बांधी गई होती है और यहाँ पर ईट के बारे में डे सोचता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते नाइट और गियर का, जहाँ पर नाइट कहता है गियर से पी डे ने ये सब कुछ क्या किया और आज रात वो घर भी नहीं आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट अपने कमरे में होता है। ईट से मिलने गियर और नाइट जाते हैं। नाइट कहता है ईट से ईट क्या आप पी डे से गुस्सा हैं? इस पर ईट कहता है नहीं। इस पर नाइट कहता है तो फिर क्या आप पी डे से डिसअपॉइंटेड है? सुनकर ईट यहाँ पर सोचने लगता है। तभी गियर कहता है क्या तुम गिव अप करना चाहते हो? क्योंकि अभी बहुत महीने हो चुके हैं और अभी तक डे को कुछ भी याद नहीं आया। क्या तुम सब कुछ छोड़ना चाहते हो? इस पर ईट कहता है क्या होता अगर डे की जगह पर नाइट होता? तो क्या तुम गिव अप करते? क्या तुम सब कुछ नाइट के लिए छोड़ देते? आगे ईट कहता है मेरे लिए मैं अभी गिव अप करने वाला नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। मैं बस डे के साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, लेकिन यह सब कुछ होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। डे के साथ बिताई गई मेरी सारी यादें, मेरा सारा टाइम, सब कुछ मुझसे छीन चुका है और अभी जो टाइम है वो सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करने में वेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कभी कभी डे लगता है कि हाँ वो पुराना डे है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो कोई अजनबी है। इस पर नाइट कहता है अगर आप थक चुके हैं तो आपका यहाँ से भाग जाने के बारे में क्या ख्याल है? इस पर गियर कहता है नाइट से क्या भाग जाने के बारे में मतलब? इस पर नाइट ईट के पास जाकर बैठता है और कहता है क्या आपको वो टाइम याद है जब आप जानना चाहते थे कि पी डे आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? तो ये जानने के लिए आप पी डे को छोड़कर भाग गए थे और जब आप पी डे को छोड़कर चले गए थे तब पी डे को डर हो गया था कि कहीं वो आपको खो ना दे, और तब उन्होंने अपने दिल की बात को सुना था। उन्होंने अपने दिल को फॉलो किया और वो आपके पास आ गए। इस पर ईट कहता है लेकिन क्या हुआ अगर इस बार उसने ऐसा नहीं किया तो? इस पर गियर गुस्से में कहता है तो फिर तुम उसे छोड़ देना। ये सुनकर नाइट गियर को चुप होने के लिए कहता है। आगे नाइट ईट से कहता है आपके दूर जाने से उनको पता चल जाएगा कि उनका दिल कहाँ और किसके पास है और वो आपको वापस लेने के लिए ज़रूर आएंगे। ये सुनकर ईट यहाँ पर सोचने लगता है और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर नाइट और गियर दोनों घर पर होते हैं। तभी वहाँ डे आता है और डे आते ही पूरे घर में ईट को खोजने लगता है। डे पूरे घर में ईट को खोजता है लेकिन ईट उसे कहीं नहीं मिलता। डे को कमरे में भी ईट नहीं मिलता और ईट को घर पे ना पाकर डे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। डे यहाँ गुस्से में गियर और नाइट के पास जाता है और गुस्से में पूछता है ईट कहाँ है? इस पर नाइट कुछ नहीं बोलता। तभी डे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे पूछा कि आखिर ईट कहाँ है? इस पर गियर
पर गियर गुस्से में कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता कि वो कहाँ होगा। और यहाँ पर गियर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। नाइट कहता है उन्होंने कहा कि वो ब्रेक चाहते हैं। इस पर डे कहता है इसका मतलब वो मुझसे थक चुका है। क्यों? वो मुझ जैसे इंसान का ख्याल रखते हुए थक चुका है। आगे डे कहता है तो इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। क्यों? ये सुनकर गियर गुस्से में कहता है ईट तुमसे नहीं थका है, लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसकी इंसल्ट की, उसके ऊपर पानी फेंका और इस टाइम तो तुमने उस पर हाथ उठाया, तुमने उसे मारा। मुझे पता है कि ईट तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मेरा दोस्त भी है और मैं अपने दोस्त के साथ ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर डे गुस्से में कहता है मैंने तुमसे पूछा कि ईट कहाँ है। इस पर गियर गुस्से में कहता है तुम खुद ही क्यों नहीं पता कर लेते कि ईट कहाँ है। यह सुनकर डे यहाँ पर गुस्से में ईट को कॉल करता है, लेकिन ईट का कॉल नहीं लगता और यहाँ पर डे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे अपने कमरे में बैठा होता है और वो बार बार ईट को कॉल करता है, लेकिन ईट उसका कॉल रिसीव नहीं करता और यहाँ पर वो बार बार ईट के बारे में सोचता है। डे यहाँ पर बहुत ही परेशान हो जाता है ईट की कॉल ना रिसीव करने से। और तभी दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं ईट का, जो कि अपने कार में होता है। ईट अपने कार को रोकता है, फिर अपने मोबाइल फ़ोन में डे के कॉल्स को देखता है और यहाँ पर ईट कॉल को देखकर डे के कॉल को रिसीव नहीं करता, वो अपना मोबाइल रख देता है और यहाँ पर ईट बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। ईट यहाँ पर रो रहा होता है और रोते हुए वो अपनी कार को ड्राइव करता है और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।